हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मेन बोर्ड आईपीओ की इशू साइज 439 करोड़ की रहने वाली है। इस 439 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ को देखें तो जुलाई मंथ जो कल से स्टार्ट होने जा रही है, इस जुलाई मंथ की यहाँ पे पहली आईपीओ जो कि ओपन होते हुए दिखेगी और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो यहाँ पे डाटा अवेलेबल कंपनी के द्वारा करवाई गई है उनकी बात करें तो 23 की फिजिकल ईयर की, 24 की फिजिकल ईयर की, 25 की फिजिकल ईयर की और 26 की यहाँ पे फिजिकल ईयर की डाटा दी गई है। लगभग यहाँ पे 4 ईयर की फिजिकल ईयर की डाटा हम लोगों को अवेलेबल कंपनी के द्वारा करवाया गया। एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट किस तरीके से कैसे ग्रो कर रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की एसेट पहले यहाँ पे 269 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 379 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिखी और अभी यहाँ पे 449 करोड़ के पास कंपनी की 25 में एसेट और यहाँ पे 595 करोड़ की एसेट कंपनी की दिख रही है। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की एसेट यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी की इनकम के बारे में बात करें, यानी कि रेवेन्यू किस तरीके से कैसी बढ़ रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी की बात करते हैं तो 518 करोड़ के पास कंपनी की रेवेन्यू थी, देन 659 करोड़ के पास कंपनी की रेवेन्यू दिखी और यहाँ पे 747 करोड़ के पास कंपनी की रेवेन्यू दिख रही है और 840 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम और रेवेन्यू दिख रहा है। यानी कि रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 20 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर यहाँ पे 46 करोड़ के पास हुई, देन यहाँ पे 78 करोड़ के पास और अभी कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर 93 करोड़ के पास हो चुकी है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की EBITDA के बारे में बात करें तो पहले 55 करोड़ के पास थी, 101 करोड़ के पास, देन यहाँ पे 25 में 140 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 172 करोड़ के पास कंपनी की टोटल EBITDA दिख रही है। कंपनी की टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की पहले नेटवर्थ 95 करोड़ के पास थी, 140 करोड़ के पास हुई, देन 215 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 308 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। यानी कि आपको नेटवर्थ टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंट बढ़ी है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें पहले 90 करोड़ के पास थी, देन 135 करोड़ के पास भी, देन यहाँ पे 209 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे कंपनी की 208 करोड़ के पास दिख रही है। यानी कि टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले किस तरीके से कितनी बोरोइंग थी, पहले आप लोग 122 करोड़ के पास थी, 173 करोड़ के पास, 172 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग 192 करोड़ के पास है। ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 स्टार कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पे दिख रही है। जिस तरीके की जैसी फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ इस कंपनी की दिख रही है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 13% से ग्रो कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 26% से, यहाँ पे फिजिकल ईयर की बात करें 25 से 26 में यहाँ पे ग्रोथ करती हुई दिख रही है। यानी कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार है, जिसके कारण से इस कंपनी की आने वाले समय में यहाँ पे जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को देखकर और जिस तरीके की कंपनी ने वैल्यूएशन की डिमांड्स रखी है उसी कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नैक पैकेजिंग आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 1 जुलाई यानी कि कल से आईपीओ ओपन होने वाली है और 3 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे आपको एलोकेट होती हुई दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 170 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है उसी अपर प्राइस बैंड पे करनी और इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे आपको शेयर आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा। क्योंकि लोअर प्राइस बैंड या बीच के प्राइस बैंड की बात करते हैं वहाँ पे यदि आप अप्लाई करते समय सिलेक्ट करते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में आपको कट ऑफ प्राइस में ही अलॉटमेंट मिलते हुए दिखता है। यदि एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम यहाँ पे 88 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज लगभग आपको 439 करोड़ की दिख रही है। इस 439 करोड़ की इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर NI कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। मीडियम इशू साइज वाली आईपीओ है। वैसे लेट नाइट तक इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आने वाली, उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहेगा देखना कि कौन कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन इस आईपीओ में दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,960 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको 14,960 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 2,09,440 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 10,00,000
2320 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एचएनआई की बात कर रहे हैं और स्मॉल एचएनआई में लगभग 2,09,440 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 1 जुलाई इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई, 3 जुलाई क्लोजिंग डेट है, 6 जुलाई यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 7 जुलाई को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है, 7 जुलाई को ही डिमेट अकाउंट पर शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 8 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपको आने वाले समय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स आपके लिए रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात तो जो यहाँ पे पैसा कट रही है उस पैसे की यूज़ 320 करोड़ की बात करते हैं तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कंपनी यहाँ पे गुजरात में आपको एस्टैब्लिश करने के लिए 320 करोड़ पैसे की आपको आने वाले समय में यूज़ करते हुए दिखेगी। कंपनी की कोर फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं तो कोर फंडामेंटल में कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बात करें तो लगभग 35.75% की, जो कि काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो लगभग 46.71% के पास है। डेट इक्विटी 0.62% के पास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें 35.47% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.99% के पास है और इबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो 20.42% के पास है और प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करें 5.52%। इबिटा मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में बात करें तो पैट यहाँ पे काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे शानदार है। डेट इक्विटी रेशियो में थोड़ी सी आप लोगों को कंपनी को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके दिखानी होगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें, जो कंपनी की कटर प्राइस रखी गई उसके अकॉर्डिंग प्राइस टर्निंग इस कंपनी की कितनी निकल कर आ रही है तो लगभग 18 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी की कटर प्राइस रखा गया है। इस 18 के प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी की इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टर्निंग 26 की है, यानी कि इस कंपनी ने लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ी सी स्कोप छोड़ रखी है, जिसके कारण से इस आईपीओ ओपन होने से पहले यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी पॉजिटिव मूव दिख रही है और पॉजिटिव मूव पहले जो दिख रही थी उससे आप लोगों को कंटिन्यू थोड़ी सी तेजी के साथ दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की यहाँ पे आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 89.6% थी, 70.59% की इस कंपनी की प्रमोटर्स के पास दिख रही है, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आते हुए दिख रही है। कंपनी आपको आने वाले समय में चाहे तो अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो स्ट्रॉन्ग हैंड में इस कंपनी की होल्डिंग अभी दिख रही है और इस कंपनी की टोटल इशू साइज में से फ्रेश इशू कंपनी के पास 380 करोड़ के पास जाने वाली, जिसमें से यहाँ पे ज़्यादा पैसे की यूज़ कंपनी आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 60 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ही प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा ज़्यादा रेज करी जा रही है वो कंपनी के पास डायरेक्ट जाते हुए दिख रही है। और वहाँ पर आपको कंपनी के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट अपडेट करी गई है उनके अकॉर्डिंग 21 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करेगी। 171 रुपये पे 21 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आपको 191 रुपये निकल कर आ रही है और लगभग 12.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है, यानी कि लगभग 1900 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। पहले जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 7% के आसपास थी वहाँ से बढ़कर 12% के पास आ चुकी है, यानी कि लगभग 75% 80% की जंप ग्रे मार्केट प्रीमियम में कल ओपन होने से पहले दिख रही है। तो कल इस आईपीओ में रिस्पॉन्स QIB और NI की तरफ से अच्छी मिल जाती है तो इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस भी बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ की डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जब डाउट करिए कमेंट्स का आप पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।